नमस्कार। आज हम सिद्धार्थ गौतम के जीवन से जुड़े कुछ लेखों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक राजकुमार की यात्रा है बुद्ध बनने तक की। सत्य की खोज, जो मानवीय संघर्ष है, और फिर जागरण। हाँ, और इन स्रोतों में जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी देखा, इसे एक बहुत ही मानवीय यात्रा की तरह दिखाया गया है। तो आइए इसके जो मुख्य पड़ाव हैं उन्हें समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन लेखों की एक खास बात यह है कि सिद्धार्थ के जन्म को किसी चमत्कार की तरह नहीं, अच्छा, हाँ, बल्कि एक साधारण मानवीय शुरुआत की तरह दिखाते हैं। उनके पिता शुद्धोदन, शाक्यगढ़ राज्य, उनकी माँ माया का निधन और फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती हैं। तो ये सब एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। और बचपन से ही वो कहते हैं उनकी जिज्ञासा बहुत तीव्र थी। जी बिल्कुल, बहुत जिज्ञासु थे। फिर एक दिलचस्प बात ये आती है कि कैसे उन्हें जानबूझकर दुख तकलीफ से दूर रखा गया। ऐशो आराम में का पिंजरा कह सकते हैं। वही, लेकिन लगता है कि ये पिंजरा उन्हें रोक नहीं पाया। वो सच जानना चाहते थे। और यहीं पर उन 4 दृश्यों का महत्व सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि ये महज घटनाएं नहीं थी। क्या थे ये 4 दृश्य? जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकलकर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, हाँ, फिर एक बीमार व्यक्ति को, और फिर एक मृत शरीर को। तो ये उनके लिए जीवन की सच्चाई से पहला सामना था। बिल्कुल, जीवन की अनिश्चितता, दुख, उसका गहरा बोध हुआ उन्हें। ये लेख से उनके मोह भंग का क्षण कहते हैं। वो जो सुरक्षित भ्रम था वो टूट गया। और चौथा दृश्य? चौथा दृश्य था एक शांत भिक्षु का, एक सन्यासी। उसे देखकर उन्हें लगा कि शायद दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है। अच्छा, तो यहीं से वो प्रेरणा मिली। हाँ, यही से। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये जीवन की असलियत से उनका पहला, आप कह सकते हैं, सीधा साक्षात्कार था। और इसी के बाद आता है वो बड़ा कदम, महाभिनिष्क्रमण। जी, महाभिनिष्क्रमण। 29 साल की उम्र में सबको छोड़ देना। स्रोत इस पे बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ राजपाट छोड़ना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, अपना पूरा जमा जमाया जीवन, वो सब पीछे छोड़ दिया सत्य की खोज के लिए। ये भावनात्मक रूप से तो बहुत बहुत कठिन रहा होगा। यकीनन। और उनकी खोज भी आसान नहीं थी, सीधी नहीं थी बिल्कुल। हाँ, लेख बताते हैं कि उन्होंने गुरुओं से सीखा, आलार कलाम, उद्दक रामपुत। जी, उनसे ध्यान की ऊंची अवस्थाएं सीखी। पर वो कहते ना, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि ये स्थायी हल नहीं है। दुख का जो मूल कारण है वो पता नहीं चला। हाँ, वो अभी भी बाकी था। इसके बाद वो 6 साल की कठोर तपस्या का दौर आता है। 6 साल। अन्न जल त्याग, शरीर को बहुत कष्ट देना। जी, और यहाँ स्रोत ये साफ करते हैं कि इस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा। उन्होंने सीखा कि शरीर को सिर्फ सताने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि वो कमजोर करता है। हाँ, शरीर और मन दोनों को कमजोर करता है। और यहीं पर वो सुजाता वाली घटना आती है, खीर वाली। अच्छा, हाँ, तो क्या ये सिर्फ मतलब शारीरिक बल वापस पाने के लिए थी, या इसका कोई गहरा मतलब भी था? इन लेखों में इसे एक अहम मोड़ की तरह देखा गया है। खीर से सिर्फ शरीर को ताकत नहीं मिली, बल्कि एक समझ भी आई, एक बोध हुआ कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। न बहुत ज्यादा भोग और नहीं बहुत ज्यादा तपस्या। यहीं से वो मध्यम मार्ग का विचार, वो मिडिल पाथ स्पष्ट हुआ। संतुलन का मार्ग। हाँ, संतुलन, जागरूकता, यथार्थ को वैसे देखना जैसा वो है, बिना किसी झुकाव के। और इसी नई समझ के साथ वो उर्वेला पहुँचे, जो आज का बोध गया है। जी, बोध गया। और फिर वहाँ वो बोधि वृक्ष के नीचे उनका दृढ़ संकल्प कि जब तक सच नहीं जान लेता, यहाँ से नहीं उठूंगा। हाँ, वो दृढ़ निश्चय। फिर उन्हें मार का सामना करना पड़ा। ये मार क्या था? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? कोई बाहरी शक्ति थी? देखिए, इन विश्लेषणों के अनुसार मार कोई बाहर का राक्षस या दैत्य नहीं था। तो फिर वो मन के ही विकार थे, अपने अंदर के, जैसे डर, शक, लालच, अहंकार, ये सब। अच्छा, मन की उलझने। हाँ, बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात ये है, जैसा लेख बताते हैं, कि सिद्धार्थ ने मार से लड़ाई नहीं की। लड़ाई नहीं की? नहीं, उसे पहचाना, उसे समझा, अपने मन की इन चीजों को बस देखा साक्षी भाव से। और कहते हैं उसी रात गहरे ध्यान में उन्हें वो ज्ञान हुआ अस्तित्व के जो मूल सत्य हैं। जैसे दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा। हर चीज अनित्य है, बदल रही है। और ये जो मैं का भाव है, अहम, वो एक भ्रम है। और सुबह होने पर वो सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वो बुद्ध हो गए, यानी जागृत,
जो जाग गया है। तो बुद्धत्व मतलब कोई चमत्कार या वरदान नहीं, बल्कि यथार्थ की असलियत की एक गहरी साफ समझ। बिल्कुल भ्रम से, डर से, इच्छाओं से मुक्ति। बिल्कुल, यही इन स्रोतों का निचोड़ है। इन लेखों से गुजरते हुए ये साफ लगता है कि ये यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति की कहानी नहीं है। नहीं, ये हर इंसान के अंदर जो संघर्ष चलता है और जो संभावना है उसका प्रतीक है। त्याग, संघर्ष और आखिर में गहरी समझ। बिल्कुल सही कहा। ये यात्रा त्याग, बहुत गहरे आत्ममंथन और अंत में संतुलन और समझ पाने की कहानी है। तो ये थी सिद्धार्थ गौतम की बुद्ध बनने तक की यात्रा, जैसा हमने कुछ स्रोतों के जरिए समझा। जी, और अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी, जो ये स्रोत उठाते हैं। हाँ, कि अगर बुद्धत्व यथार्थ को बिना किसी मिलावट के ज्यों का त्यों देखना है, तो आज हमारे अपने जीवन को कौन से भ्रम, कौन सी मान्यताएं चला रही हैं? सोचने वाली बात है। और आज के इस दौर में अपने लिए मध्यम मार्ग खोजने का क्या मतलब हो सकता है? शायद इस पर विचार करना हम सबके लिए उपयोगी हो।